एक बहुत बड़ा पहाड़ था। ये पहाड़ सदियों से खड़ा था, अपनी विशालता और मजबूती के लिए प्रसिद्ध था। वो बहुत स्ट्रांग और पावरफुल था। उसकी चोटी हमेशा बादलों को चूमती रहती थी और उसकी ऊंचाई से हर कोई प्रभावित होता था। उसके नीचे एक छोटा सा कंकड़ था। ये कंकड़ बहुत ही छोटा और साधारण था, जिसे शायद ही कोई देखता। वो बहुत छोटा और नाजुक था। उसकी कोई खासियत नहीं थी और वह हमेशा पहाड़ की छाया में रहता था। पहाड़ लंबा और घमंडी था। वो ताकत और साहस का प्रतीक था, जिसे देखकर हर कोई उसकी तारीफ करता था। उसकी छोटी आसमान को छूती हुई लगती थी। ऐसा लगता था जैसे पहाड़ आसमान से बातें कर रहा हो, ब्रह्मांड के रहस्य बता रहा हो। छोटा सा कंकड़ उसके पैरों तले पड़ा रहता था। पहाड़ की भव्यता के सामने वो खुद को बहुत छोटा महसूस करता था। वो खुद को बहुत ही छोटा महसूस करता था। कंकड़ अक्सर सोचता था कि क्या उसका इस दुनिया में कोई मकसद है भी या नहीं। कंकड़ ने पहाड़ को देखा और सोचा, काश मैं भी इतना बड़ा होता। उसने सोचा कि अगर वह बड़ा और मजबूत होता तो लोग उसे भी देख पाते। कंकड़ ने पहाड़ की तरफ देखा। वो पहाड़ की ताकत की प्रशंसा करता था और चाहता था कि काश वो भी ऐसा हो पाता। वो भी बड़ा और मजबूत बनना चाहता था। कंकड़ सपने देखता था कि लोग उसे भी देखें और उसकी तारीफ करें। पहाड़ पे हरे भरे पेड़ थे, सुंदर फूल थे और झरने बहते थे। ये दृश्य बहुत ही मनमोहक था और हर कोई इसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता था। लेकिन नीचे जमीन सूखी और बंजर थी। वहां कोई हरियाली नहीं थी और यह जगह बहुत ही उदासीन लगती थी। पहाड़ हरे भरे पेड़ों और रंग बिरंगे फूलों से ढका हुआ था। ये पंछियों और जानवरों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं था, खूबसूरती और जीवन से भरपूर। झरने उसकी चोटियों से नीचे गिरते थे। पानी की आवाज बहुत सुकून देने वाली थी और यह पहाड़ की भव्यता को और बढ़ा देती थी। लेकिन नीचे की जमीन सूखी और बंजर थी। यह ऊपर की हरियाली के बिल्कुल विपरीत थी, जो जीवन की कठोर सच्चाइयों की याद दिलाती थी। छोटे कंकड़ को उस सूखी जमीन का बहुत दुख हुआ। वह देख सकता था कि चारों ओर की धरती कितनी प्यासी और बंजर हो गई थी। उसने सोचा, काश मैं कुछ कर सकता, लेकिन वह खुद को बहुत छोटा और कमजोर महसूस कर रहा था। छोटे कंकड़ को बहुत दुख हुआ। वो देख सकता था कि जमीन कितनी तकलीफ में है और वो उसकी मदद करना चाहता था। वो जमीन की मदद करना चाहता था। जमीन को पानी की सख्त जरूरत थी और कंकड़ खुद को लाचार महसूस कर रहा था। अचानक उसे एक आइडिया आया। उसने सोचा, अगर मैं कुछ बड़ा कर सकूं तो शायद मैं इस धरती की मदद कर पाऊं। मैं पहाड़ को धक्का दे सकता हूं। उसने सोचा कि अगर पहाड़ से पानी बहने लगे तो धरती को राहत मिल सकती है। अगर मैं हर दिन उसे धक्का दूं तो शायद। उसने खुद को समझाया कि यह असंभव नहीं है। कंकड़ के पास एक आइडिया था। वो थोड़ा थोड़ा करके पहाड़ को धक्का देगा। वो पहाड़ को धक्का देगा। उसे विश्वास था कि छोटी छोटी कोशिशें भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं। वो हर दिन थोड़ा थोड़ा धक्का देगा। हर धक्का, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे अपने लक्ष्य के करीब ले जाएगा। उसे अपनी ताकत पर शक था। वह जानता था कि यह काम बहुत मुश्किल है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, अगर मैं कोशिश करूं तो कुछ भी संभव है। छोटा कंकड़ जानता था कि वो मजबूत नहीं है। वो अपनी कमजोरियों को जानता था, लेकिन उसने अपने इरादों पर ध्यान देने का फैसला किया। लेकिन वो कोशिश करने के लिए दृढ़ था। वो मानता था कि हार न मानने वाला इंसान हर मुश्किल को पार कर सकता है। वो बोला, मैं छोटा हूं पर कोशिश तो कर सकता हूं। उसने खुद को प्रेरित किया कि वह हार नहीं मानेगा। Even if I am small, I can still try, कंकड़ ने सोचा। वो जानता था कि हर कोशिश, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, फर्क लाने की दिशा में एक कदम होती है। और इस तरह छोटे कंकड़ ने अपना काम शुरू कर दिया। यह एक छोटा सा कंकड़ था, लेकिन उसमें बहुत बड़ा साहस था। वो हर दिन पहाड़ को धक्का देता। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह अपने काम में जुट जाता। और इस तरह छोटे कंकड़ ने अपना काम शुरू कर दिया। वो एक छोटा सा कंकड़ था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो पहाड़ को धक्का देता रहा। हर दिन बिना नागा किए वो सूरज की पहली किरण के साथ अपना काम शुरू कर देता। धूप हो या बारिश, वो अपना काम करता रहा। मौसम चाहे जैसा भी हो, उसका हौसला कभी कम नहीं हुआ। वो धूप में धक्का देता रहा। मौसम चाहे कैसा भी हो, उसका इरादा कभी कमजोर नहीं पड़ा। वो बारिश में भी धक्का देता रहा। चाहे तेज धूप हो या जोरदार बारिश, कंकड़ ने अपनी लगातार कोशिश जारी रखी। पहाड़ को कुछ फर्क नहीं पड़ता था। पहाड़ विशाल था और कंकड़ बहुत छोटा। वो हंसता, अरे छोटे कंकड़, तुम क्या कर रहे हो? पहाड़ को यकीन था कि कंकड़ कभी उसे हिला नहीं पाएगा। पहाड़ ने कंकड़ पर हंसते हुए कहा,
क्या कर रहे हो छोटे कंकड़? पहाड़ को पूरा भरोसा था कि कंकड़ उसे कभी हिला नहीं सकता। क्या कर रहे हो छोटे कंकड़? वो गरजा। पहाड़ को यकीन था कि कंकड़ की सारी कोशिशें बेकार हैं। कंकड़ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपने काम पर ध्यान दिया। वो बस अपना काम करता रहा। कंकड़ ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस धक्का देता रहा। वो बस अपने काम पर ध्यान दे रहा था, पहाड़ के मजाक से विचलित हुए बिना। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। एक दिन कंकड़ को कुछ अलग महसूस हुआ। पहाड़ में एक छोटी सी दरार थी और उसमें से पानी रिस रहा था। कंकड़ बहुत खुश हुआ। उसकी मेहनत रंग ला रही थी। बारिश ने भी मदद की। बारिश की बूंदें दरार में गिरने लगीं। धीरे धीरे दरार बड़ी होती गई। पानी की धार एक छोटी नदी में बदल गई। सूखी जमीन को अब पानी मिल रहा था। हरी घास उगाई। रंग बिरंगे फूल खिलने लगे। पेड़ों पर पंछी चहचहाने लगे। तितलियां फूलों के इर्द गिर्द मंडराने लगीं। बंजर धरती एक खूबसूरत घाटी में बदल गई थी। छोटा कंकड़ अब और भी छोटा लग रहा था, लेकिन वो बहुत खुश था। उसने अपना सपना सच होते देखा था। उसने साबित कर दिया था कि कोई भी, चाहे कितना भी छोटा हो, फर्क ला सकता है। उसकी कहानी पूरी घाटी में गूंज उठी। इसने सभी को उम्मीद दी। तो दोस्तों, याद रखना, चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कभी हार मत मानो। हर छोटी कोशिश मायने रखती है। हर छोटा कदम आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाता है। बस खुद पर विश्वास रखो और कोशिश करते रहो।